दोस्तों पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। इनको मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। पहला मेजर्स होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, जबकि फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पर खेलते हैं और विंबलडन को खेलते हैं ग्रास कोर्ट पर। तो साल का फ्रेंच ओपन ये दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। और अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। देखो फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने जीवन में पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हैं कार्लोस अल्काराज। कुछ डिटेल्स चेक कर लेते हैं, जैसे कि कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कार्लोस का यह पहला फ्रेंच ओपन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है और इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कार्लोस अपने जीवन में 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इसमें 2022 में इन्होंने जीता था यूएस ओपन, 2023 में विंबलडन और 2024 में अब फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब भी जो है ये डिक्लेयर हो चुका है। इसको जीता था ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। ये प्रश्न मैंने कल आप लोगों को करवाया था। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, यानी कि साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था, उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, एक वर्ल्ड ब्रेन डे भी होता है, तो वो कब मनाया जाता है। फिलहाल ये जान लीजिए कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये मनाया गया कब, 8 जून को। 5 जून को मनाया गया था पर्यावरण दिवस, आपको याद होगा। और 8 जून को एक दिवस और मनाया गया था, विश्व महासागर दिवस, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। और मैंने पूछा था ना कि वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया गया था 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत है 176वें स्थान पर और इस रैंकिंग में कुल 180 देश शामिल किए गए हैं। 180वें स्थान पर वियतनाम है और इसको जारी कौन करता है, अमेरिका का एल विश्वविद्यालय। उसी के अंतर्गत आता है एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा यह रैंक जारी की जाती है। साल में, मतलब कि 2 साल में एक बार यह रैंक जारी होती है। टॉप पर है एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर जर्मनी है और 180वें स्थान पर है वियतनाम। हाल ही में किसने ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 को लॉन्च किया है। हार्बिंगर 2024 रियल टाइम में जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर 2024 को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, आरबीआई। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसका उद्देश्य क्या है, रियल टाइम फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना। थीम है शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया है। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके डीजी हैं एंड्रे एजोले और ये कहाँ से हैं, तो ये फ्रांस से हैं। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। विश्व प्रत्यायन दिवस। अब प्रत्यायन का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एक्रीडिटेशन से, मतलब कि होता है ना कि कानूनी मान्यता लेना। तो विश्व प्रत्यायन दिवस ये मनाया गया हाल ही में। कब, तो दोस्तों ये मनाया गया 9 जून को। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इस अवार्ड को जीत लिया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने। तो ये हैं नरसिंह और ये हैं रोहिणी लोखंडे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने 2002 में दिलीप बोस के नाम पर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार की शुरुआत की थी। दिलीप बोस भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। वे भारतीय डेविस कप
टीम के लिए खेलते थे और एशियाई चैंपियनशिप के विजेता थे। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है? तो कुल मिला के 1,16,000 किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये भी बनेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में जो पुरानी संसद है उसको प्रेरणा स्थल में विकसित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस पर। लोकसभा सचिवालय संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल को विकसित कर रहा है। इसमें देश के सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे पहले ये प्रतिमाएं परिसर के अलग अलग हिस्सों में स्थापित की गई थी। इसमें कहा गया है कि इस प्रेरणा स्थल को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि संसद परिसर में आने वाले आगंतुक आसानी से इन महान नेताओं की प्रतिमाओं को देख सकें, उनके जीवन और दर्शन से प्रेरणा ले सकें और अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। ये देखो आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देखो एक टाइगर रिजर्व है उसके अंदर बन रहा है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर गुरमीत सिंह हैं और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला प्रदेश है भारत का वो उत्तराखंड ही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में नागी और नकटी अभयारण्य भारत के नए रामसर साइट बन गए हैं। इनकी स्थिति कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका आज का क्विज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप प्रतिदिन हमारे चैनल से क्विज को हल करते हैं तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो फटाफट इसका जो उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।